नमस्कार प्रिय बहनों, आपको नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। बहनों, देखो चैत्र नवरात्रि आ रही है, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे घर से बाहर कर दें ताकि माँ दुर्गा की कृपा हम पर बनी रहे। तो बहनों, नवरात्रि बहुत जल्द चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि नवरात्रि से पहले घर में क्या रखना शुभ होता है और किन चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए। इस महीने चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करना बेहद शुभ माना जाता है। घर में रखी टूटी मूर्तियों को कहा जाता है कि सम्मानजनक तरीके से बाहर रहना चाहिए। फटे हुए अगर देवी देवताओं के चित्र आपके घर में मौजूद है तो उन्हें भी अपने घर से पूरे सम्मान के साथ आप दूर कर दें। बंद पड़ी हुई कोई घड़ी आपके घर में मौजूद है, उसे भी अपने घर से बिल्कुल न रखें। घर में वह टूटे बर्तन और जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उन्हें भी दूर कर दीजिए, अपने घर से दूर कर दें। घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और कहा जाता है कि जितनी भी नकारात्मकता है वो इन 9 दिनों में हमेशा के लिए दूर हो जाती है। माँ दुर्गा का आगमन मंगलमय माना जाता है। चैत्र महीने की शुरुआत के साथ ही हिंदू नव वर्ष के पावन वर्षों का यह सिलसिला शुरू हो जाता है। इस महीने सबको महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व चैत्र नवरात्रि मानी जाती है, जिसका आगमन यहाँ पर होने वाला है 19 मार्च से। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि आरंभ होती है और घर घर में माता दुर्गा की भक्ति का माहौल होता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, फल मिठाई प्रसाद अर्पित माता को करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई माता की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि का भंडार लग जाता है। देखिए, चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू हो रही है और 27 मार्च को रामनवमी के साथ इसका समापन होगा। इस बार पूरे साल भर के बाद एक खास मुहूर्त बन रहा है जब नवरात्र अपने पुराने साल में से शुरू होकर नए साल में खत्म होगी। गुरुवार से शुरुआत होने की वजह से मान्यता है कि माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएगी, जिसे ज्योतिष में खास संकेत माना जाता है। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने से पहले लोग अपने घरों की विशेष साफ सफाई में जुट जाते हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा के आगमन से पहले घर का वातावरण न स्वच्छ होना चाहिए बल्कि पवित्र होना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए इस दौरान घर को व्यवस्थित करने के साथ कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी माना जाता है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि नवरात्रि से पहले घर में क्या रखना शुभ होता है, किन चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए, जिनकी मौजूदगी घर में होनी ही नहीं चाहिए। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन से पहले घर की कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। घर में अगर कहीं बंद घड़ी मौजूद है तो उसे इसी क्षण अपने घर से हटा दीजिए। घर ठीक करवाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर आप, तो घड़ी अपने से दूर नहीं करवाना चाहते हैं तो उसे ठीक कर लीजिए या फिर घर से हटा दें। मान्यता है कि बंद घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और इससे माँ दुर्गा की कृपा में बाधा आ जाती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद है तो वो भी बाहर कर दें, है ना। और फिर क्या, इससे हम माँ दुर्गा की असीम कृपा हम पर बरसेगी। तुलसी माँ की भी माँ की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, तुलसी माँ को लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। कहते हैं कि घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना शुभ संकेत नहीं देता, इससे भगवान विष्णु की कृपा नहीं बरस पाती है। नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा अगर आपके घर में मौजूद है तो आप उसे अपने घर से सम्मानजनक बाहर कर दें, पानी में बहा दें। फिर तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की टूटी फूटी मूर्ति है उन्हें भी बाहर कर दें। और पूजा अर्चना 19 मार्च से पहले जब चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है तो आप उसे पूरी तरह सम्मानजनक या तो कहीं पर रख कर आ जाएँ या अपने घर से दूर कर दें। लेकिन नवरात्रि से पहले आपको यह करना ही चाहिए, क्योंकि वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो ऐसी वस्तुएं होती है ना, वो नकारात्मक बढ़ाती है।
साफ सुथरे और पवित्र स्थान पर ही माता दुर्गा का आगमन सुफल देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। रोज़ इस्तेमाल होने वाला झाड़ू है, उसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। और आप समझिए, अगर घर में टूटी हुई झाड़ू मौजूद है तो फिर आप समझ जाइए कि नवरात्रि में आप कितने भी उपवास रख ले, कितने भी साफ सफाई क्यों ना कर ले, कितने भी नियमों का पालन क्यों ना कर ले, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होते होते रह सकती है। इसलिए टूटी हुई बिखरी हुई झाड़ू का या तो आप समेट लें या फिर उसे अपने घर से बाहर कर दें, ताकि माता के हर रूप की कृपा आप पर अपरंपार कृपा बरसे। लक्ष्मी का आगमन देख कहा जाता है कि माँ दुर्गा जो है वह रुष्ट हो सकती है। झाड़ू घर में रहने से वास्तु दोष भी लगता है और नकारात्मक ऊर्जा आती है। कलश स्थापना आपको बताते हैं कि कब इसका शुभ मुहूर्त यहाँ पर आने वाला है। वैसे तो हम अपने हर वीडियो में आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं, इस वीडियो में भी बता देते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने आपको बताया कि आपको नौ दुर्गा की शुरुआत होने से पहले, माँ की भक्ति की आराधना करने से पहले इन चीज़ों को अपने घर से कोसों दूर कर देना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि यहाँ पर आए। और माना जाता है कि जो भी पत्नी अपने घर में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है, घर से बंद घड़ी हटा देती है, टूटे फूटे झाड़ू को दूर कर देती है, तो चित्र फटे हुटे हो भगवान के और भगवान को उन्हीं को दूर कर देते हैं, उसका जीवन अपने जीवन साथी के साथ सुखमय बीतता है। और देखिए मुहूर्त क्या है, अब यह भी आपको बता देते हैं। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस तरह से है। जहां कलश स्थापना 19 मार्च 2026 यानी कि गुरुवार को सूर्योदय से लेकर रात तक की जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि शुभ चौघड़िया में कलश स्थापना अगर आपने ना की तो यह बहुत अत्यंत शुभ माना देता है। सुबह 6:48 से 7:30 बजे तक यह वक्त है। इसके अलावा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का भी जो समय वह बेहद शुभ बताया गया है। वहीं पर कलश स्थापना के लिए शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक का भी जो वक्त है वो श्रेष्ठ माना जाता है और बेहद शुभ फलदायक होता है। ये ज्योतिषाचार्य कहते रहे हैं। इस तरह से अभिजीत मुहूर्त में दिन में 11:38 से लेकर 12:26 तक चौघड़िया सहित कलश स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त यहाँ पर बताया गया है। नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है, यानी कि गुरुवार से हो रही है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि माता का आगमन आखिर उनके किस वाहन से हो रहा है। तो माता का आगमन डोला यानी कि पालकी पर होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्र के लिए बताया जाता है। तनाव, अशांति, अराजकता, कष्ट, भय और रोग का संकेत मानी जाती है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इससे बहुत फर्क पड़ता है कि माता अपने किस वाहन पर सवार होकर आ रही है। आम जनमानस में सुख समानता के लिए देखिए, हम चाहते हैं कि खूब प्रगति हो, शांति की किसी तरह से कोई कमी ना हो, कष्टों में किसी तरह का कोई बढ़ोतरी ना हो, और इसके लिए माता की पूजा अर्चना भक्त पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं। लेकिन क्योंकि माता डोला में पालकी में सवार होकर आ रही है तो इसे शुभ संकेत के तौर पर नहीं देखा जाता है। लेकिन इतना तय है कि माँ की भक्ति करके, दान पुण्य करके और माता को प्रसन्न अगर करना चाहते हैं तो अपने घर को स्वच्छ रखकर आप पूरी तरह से इस अनिष्ट को भी जो है वह सकारात्मक माहौल में बदल सकते हैं। इस प्रकार इस नवरात्रि में माता का आगमन यानी कि प्रस्थान शुक्रवार को होने के कारण हाथी पर होगा। अब इसका मतलब समझिए, माता का जो आगमन है वो डोला यानी कि पालकी में हो रहा है, जिसे ज्योतिषाचार्य के हिसाब से शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन माता का प्रस्थान शुक्रवार को हो रहा है, वो भी हाथी पर होगा। प्रस्थान गज अर्थात हाथी पर माता के आगमन से अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की वृद्धि की स्थिति है यहाँ पर उत्पन्न करने वाली होती है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत देती है। यानी कि मान्यता है कि जो गमन वह कष्टों को दूर करने वाला होगा। जो सोचिए, इस बार की नवरात्रि और इस बार की नवरात्रि की शुरुआत में पुराने साल से ही यहाँ पर हो रही है। जो क्या आप जानते हैं कि इस बार नवरात्रि की शुरुआत पुराने साल में हो रही है, जबकि नया वर्ष 20 मार्च से यानी कि नए पंचांग के अनुसार शुरू होगा। 19 मार्च को सुबह लगभग 6:40 तक अमावस्या तिथि रहेगी और इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी।
इन दिनों घरों में मंदिरों में कलश स्थापना की जाएगी और भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करेंगे। पंचांग के अनुसार इस वर्ष जो संवत्सर है मंत्री मंगल होंगे। माना जाता है कि गुरु के राजा या होने से धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जबकि मंगल मंत्री होने की वजह से कुछ जगहों पर तनाव या फिर अशांति की जो स्थिति है वो यहाँ पर बन सकती है। अब आप देखिए कि इस साल चैत्र के नवरात्रि का पावन पर्व 19 मार्च गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च शुक्रवार तक मनाया जाएगा। इस साल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 19 मार्च को मां शैलपुत्री का पूजा अर्चना के साथ कलश की स्थापना होगी। चैत्र नवरात्रि की स्थापना 27 मार्च को नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के साथ होगा। इस दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की भव्य पूजा अर्चना भक्त अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। भक्त उपवास रखकर माता से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल में 4 नवरात्रि आती है, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। इस बार माँ दुर्गा का आगमन डोला पर हो रहा है, यानी कि डोली पालकी पर हो रहा है। देवी भगवत पुराण के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार की होती है तो माँ डोली पर इसे आगमन के तौर पर देखा जाता है और चैत्र नवरात्रि में इन 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, भजन कीर्तन और कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जिनसे माता की विशेष जो कृपा है अपने भक्तों पर बरसती है।